जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है साथियों कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है साथियों कहाँ हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों, भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है बोध गया में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और प्रश्न क्या है साथियों, यहाँ पे प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी। तो साथियों आर्य समाज की स्थापना किए हुए थे आपके यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका कि पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है। बताइए कि पंजाबी भाषा की साथियों यहाँ पे लिपि कौन सी है। तो साथियों पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुरुमुखी लिपि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, कन्याकुमारी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में साथियों निकलता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग जो है यह किस बीमारी के उपचार में होता है। बताएंगे साथियों, तो इंसुलिन का जो प्रयोग है यह किस बीमारी के उपचार में होता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये मधुमेह के उपचार में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए बताएंगे साथियों, तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार होगा। तो साथियों बिहू जो है ये आपके हो जाएंगे असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार। ऑप्शन ए सही जवाब है, असम का होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में साथियों मिलता है। बताइए साथियों, तो कौन सा विटामिन है जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो साथियों आप याद रख लेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, विटामिन सी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को साथियों याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। तो साथियों सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेटी के काल में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, विलियम बेटिक है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कागज का आविष्कार जो है ये किस देश में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, तो कागज का जो आविष्कार है साथियों चीन में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, चीन में हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था।
चलिए बताएंगे साथियों। तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था साथियों क्या था? तो याद रखिएगा साथियों, सिद्धार्थ नाम था। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है कौन होता है? बताइए साथियों। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न साथियों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताएंगे साथियों कि रतौंधी जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, विटामिन ए की कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पोगल किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए साथियों। तो पोगल किस राज्य का लोक नृत्य होगा? तो साथियों ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बताइए साथियों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो याद रखिएगा साथियों, रजिया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासिका थी। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, मछलियां किनकी सहायता से सांस लेती हैं? बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि साथियों आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, आपको साथियों ये पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। और बताइए कि मछलियां किनकी सहायता से सांस लेती है? तो याद रखेंगे साथियों, यह सांस लेते हैं गलफरों से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गलफरों से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों किसने दिया था? चलिए बताएंगे साथियों। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है साथियों किसने दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, भगत सिंह दिए थे। अगला प्रश्न साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? बताएंगे साथियों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो साथियों कब हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? चलिए बताइए साथियों। तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह किए हुए थे यहाँ पे आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न यहाँ पे, पंजाब केसरी जो है साथियों किसे कहा जाता था? बताइए। तो पंजाब केसरी जो है साथियों किसे कहा जाता था? तो पंजाब केसरी जो है साथियों यह कहे जाते थे आपके लाला लाजपत राय को। ऑप्शन सी सही जवाब है, लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न साथियों कि सैंडर्स की हत्या जो है किसने की थी? चलिए बताएंगे साथियों। तो सैंडर्स की जो हत्या है साथियों यह किए थे भगत सिंह। ऑप्शन सी सही जवाब है, भगत सिंह किए थे। अगला प्रश्न साथियों, 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान जो है ना किसने दिया था? चलिए बताएंगे साथियों। तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, मंगल पांडे। ऑप्शन बी सही जवाब है, मंगल पांडे दिए थे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे आपके सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न यहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली यहाँ पे महिला कौन थी? चलिए बताएंगे साथियों। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो साथियों याद रखेंगे, संतोष यादव थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, संतोष यादव हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताइए साथियों कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो याद रखेंगे साथियों, मूल शंकर नाम था। ऑप्शन ए सही जवाब है, मूल शंकर नाम था। अगला प्रश्न साथियों,
वेदों की और लौटो का नारा जो है साथियों किसने दिया था? चलिए बताएंगे साथियों। तो वेदों की और लौटो का जो नारा है साथियों किसने दिया था? तो वेदों की और लौटो का नारा जो है साथियों यह दिए थे दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दयानंद सरस्वती दिए थे। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा जो है ये कहाँ का रहने वाला था? चलिए बताएंगे साथियों। तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो साथियों वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, पुर्तगाल के हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हवा महल जो है ये साथियों कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि हवा महल कहाँ स्थित हो जाएगा। तो साथियों हवा महल जो है यह स्थित है जयपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे साथियों। तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो है गुरु नानक देव को माना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, गुरु नानक देव को। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है इनका नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो साथियों इसका नाम है विजय घाट। ऑप्शन सी सही जवाब है, विजय घाट नाम है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है? चलिए बताएंगे साथियों। तो महाभारत के जो रचयिता है साथियों कौन है? तो याद रखिएगा साथियों महर्षि वेद व्यास जो है ये महाभारत के रचयिता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए साथियों। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखेंगे साथियों ये चाणक्य लिखे हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, चाणक्य लिखे थे। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है साथियों किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखेंगे साथियों यह मनाई जाती है आप सभी लोग का कब? तो 8 मई को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 8 मई को मनाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश है साथियों जो कि प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध होगा? तो साथियों जापान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, जापान होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये किस तिथि को साथियों मनाया जाता है? बताएंगे साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों ये मनाई जाती है 8 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 8 मार्च को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? चलिए बताइए साथियों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है साथियों यहाँ पे आप सभी लोग का गोवा होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, गोवा है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा दिल्ली भारत की राजधानी जो है साथियों कब बनी थी? बताइए साथियों। तो दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है आपका सबसे चमकीला ग्रह जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों। तो यहाँ पे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथियों शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन बी सही जवाब है, शुक्र ग्रह होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो साथियों भारत के जो राष्ट्रीय पशु है साथियों ये कौन सा हो जाएगा? तो बाघ हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? चलिए बताइए साथियों। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है साथियों किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है साथियों यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। नमस्कार साथियों इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।